प्रिय बंधुगण स्वागत करुछि आपण को भय और रहस्य भरा आउ एक कहानी को। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्व जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करि दियंतो, कारण यह चैनल रे आम एहीपरि हॉरर कंटेंट अपलोड करि थाओ। बंधुगण जदि आपण पाखरे भी किसी हॉरर स्टोरी अच्छी जहाँ आपण आम सहित शेयर करने को चाहते तेबे आमर इंस्टाग्राम पेज को जाई ताहा आम सहित शेयर करें। राजू सुनसान बिल भितर ता बापा को खोजी चली थाए। बापा बापा तार प्रतिध्वनि ही केवल ताको शुभु थाए। से देखे हठात एक तंप साप ता आड़क माड़ी आसुए। राजू जीवन विकल रे बापा बापा डाकी दौड़ाक लगे। हठात गोटे बाउंसरे ढाईकिना ता मुंड पिटी होई से तले पड़ जाए। राजू पछकू चाहे साप सेठी न थाए। ता मुंडरे ठोपा ठोपा होई किछि पड़े। से ता मुंडरे हाथ मारी देखे पापुली रक्तरे जर्जरित हो जाई थाए। सेति बेले ता पापुली रे आउ दुई बुंदा रक्त पड़े। से ऊपर को चाहे जहा देखे ता देह थरिबाकु लगे। झाल गम गम होई बही जाए। ता पाटी सुखी जाए। बाउंस उपरे थिबा माठियारे अंका होइथिबा बाबनाभूतर आखि दुईटिरो रक्तर अश्रु झरी चली थाए। किंतु रक्ताक्त चक्षुद्वय राजूर चक्षु को अनुसरण करुथाए। राजू राजू ताकु दूररू बापांकर शब्द शुभुथाए। ता निद भांगी जाए। आखि खोली देखे तो ता बापा ताकु डाकु थांते, जल्दी खाइबी बाहर, आज फसल मझिरे बाबनाभूत पोतिबा। राजू दीर्घ निश्वास मारी आश्वस्ति हुए जे यह एक दुस्वप्न थिला। राजू बापा बाउंसरे रस्सी बांधु थांते। राजू से माठिया को दांड पिंडा को आनिला। राजूर मनरे माठिया को देखी छनका पशिगला। से झाल नाल होई जेतबेले माठिया को उठाइला सेथिरे कौनसी चित्र होई नथिबा देखी से चमकी पड़िला। माठिया को बापा पाखरे रखिला बेले बापा ताकु तुली एवं रंग धराई कहिले गोटे मनीषर मुह चित्र आंकी देबा पाई। किंतु किभली मनीष? राजू प्रश्न कला। जेमिति तो मनरे होउछि सेमिति कर, राजू बापा ताकु कहिले। राजू निज स्वप्न रे देखिथिबा बाबना भूत परे माठियारे गोटे अविकल चित्र बनैला। सेथिरे बाबना भूतर आखि दुईटी संपूर्ण स्पष्ट थिला। राजूर बापा माठियाटू देखि स्तंभीभूत होई गले। याकू देखिले गोटे जीवंत मनीष परि जना पड़ुछे। राजूर बापा बिलरे माठिया को बांधिला बेले राजू माटी को जेते खोलु थाए माटी सेते लाल दिसे। से माटी खोलु खोलु भितरे गोटे तंप सापर शव मिलिला। राजूर बापा ताकू कहिले, थाउ ताकू बेसी खोलना, सापर रक्त बाबना भूत को जीवित रखिब। राजू जिज्ञासु होई पछारिला, बापा ए साप एठी केमिति आसिला? राजूर बापा कहिले, मु ताकू मारिके सेठी पकाइछि। कौन तुमे प्रति वर्ष साप को मारी सेठी पकाओ? मनरे एबे भी प्रश्न थिला। यह शुणी ता बापा उत्तर देले, जेबे जहा मिलिला बापा सब भगवान को ऊपर निर्भर करे। यह थिला ता बापांकर उत्तर। किसी सप्ताह पर बिलरे फसल भल हैला। से खुशी रे राजूर बापा गाँव रे गोटे भोजीर आयोजन कले। राजूर बुढ़ी माँ ताकू कहिला, माँ को नहीं खाइबा देया। राजू डरी डरी ता माँ घर को गला। ता मार गोड़ हाथ दौड़ी रे बंधा होई थाए। राजू थालीटा खट कड़े रखिदे ता मार गोटे हाथ को दौड़ी फिटाई देला। ता माँ ताकू किछि समय अबलक नयन रे चाही रहिले। राजूर तंटी सुखीगला और से कहिला, माँ खाईदे। राजूर माँ हठात ता तंटीटा को चापी धरिले आ कहिले, तते खाइबे, तुम झील को खाइछु। ता माँ निज पापुली रे राजूर श्वासनली को संपूर्ण रुद्ध कर दे थांते। राजूर आखिरु दुई धार लुह बही आसिला। यह देखी ता माँ को आखिरु मध्य दुई धार लुह बही आसिला। आ से राजू को छाड़ी देले। भो भोई कांदीबाकू लागिले।
ରାଜୁ ଡରି ଯାଇ ତା ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ହଉ ତୁ ରହ, ତୋ ମା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଏହା କହି ସେ ରାଜୁର ମାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଯାଇ କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ରାଜୁ ବାହାରେ ଥାଇ କାନଡିରେ ଶୁଣୁଥାଏ। ତା ମା ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା ଖାଲି ଥାଳି ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ରାଜୁ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖାଇବୁ ଯା। ଏହା କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଢ଼ୀମା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି ଗୁଡ଼ାଖୁ ଘଷୁଥାଏ। ରାଜୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସେ। ଜେଜେମା, ମା କେମିତି ପାଗଳି ହେଲା? ବୁଢ଼ୀମା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ତୋର ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଗୋଟିଏ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତୋର ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫରକ ଖାଲି ଏତିକି ଥିଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ରାଜୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାବୁନା ଭୂତର ଆଖିରୁ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ରାଜୁକୁ ପଛପଟୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଉଁଶ ଉପରେ ବାବୁନା ଭୂତ ନଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡଟା ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତା ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ତା ଦେହ ସାରା ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା, ବାପା, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଡାକ ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ବିଲ ମଝିରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ। ତାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ସେହି ସ୍ୱର ତା ମାଙ୍କର। ଘରେ ବାପା ଜେଜେମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘର ସାରା ଶୂନଶାନ। ତା ମା ଘର କବାଟ ଭାଁ ମେଲା ହୋଇଛି। ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ ବିଲ ଭିତରେ ତାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ଦିଶୁଥିଲା। ରାଜୁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ବିଲ ଭିତରକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅର କିଛି ବାଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝୁଣ୍ଟିକି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କାଦୁଅରେ ଲଥପଥ ହୋଇକି ସେ ଦେଖିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଲା ସେ ତା ବାପା। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କଲା ତା ମାର ସ୍ୱର। ସେ ଡରି ଡରି ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ। ସେଠାରେ ତା ବୁଢ଼ୀମା ମରିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ ସାପ ଓ କୁକୁରଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଆଉ ନାନାଦି କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯା କଡ଼ରେ ରାଜୁର ମା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର କଙ୍କାଳକୁ ଧରି ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ କଡ଼ରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ବାବନା ଭୂତ। ରାଜୁର ଡାକ ଶୁଣି ତା ମା ତାକୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ପାଟି କରନା, ତୋ ଦିଦି ଶୋଇଛି। ତୁ ଫସଲ ଖା, ଆମ ମା ଝିଅକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେ।